हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बैंस कॉलोनी का गर्ल्स कॉलेज 14 साल बाद भी नामुकम्मल, अरबों का बजट जाया। रिपोर्ट हाकम अली दल, रोजनामा हिमायती न्यूज। कराची, रोजनामा हिमायती न्यूज। जिला मलिक के इलाके फिश कॉलोनी, जो एक कदीमी मवेशी मंडी के तौर पर जानी जाती है, में 2011 में मंजूर होने वाला गर्ल्स कॉलेज का मनसूबा 14 साल गुजरने के बावजूद ताहाल नामुकम्मल। इस मनसूबे का बजट इस वक्त हाजी शजरा ने पास करवाया था, मगर आज तक इमारत मुकम्मल ना हो सकी। करोड़ों रुपए का सरिया, सीमेंट, मार्बल भी गायब। बैनी शाहिदीन के मुताबिक इस वक्त इलाज की जमीन, कॉलेज की जमीन पे भैंसें और बछड़े बांधे गए हैं, जबकि एक चौकीदार मौजूद है। ठेकेदार आबिद गायब है। मुकामी जराये का कहना है कि जगह पे भैंसों के बच्चों की खरीदो फरोख्त और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियां जारी हैं। शहरियों के मुताबिक जवेद इकबाल काकू, जुल्फिकार अली टलानी, जवेद कुरैशी जैसे बासर अफराद इस मनसूबे में रुकावट डालने, मुबैना तौर पर करप्शन करने में शामिल है। ये मनसूबा 2011 से मफलूज है और हर बार आने वाला बजट मुबैना तौर पर इन्हीं बासर अफराद की जेबों में चला जाता है। अरबों रुपए के इस मनसूबे का कोई हिसाब नहीं, जबकि हुकूमत भी इस पर खामोश नजर आती है। अगली खबर रोड नंबर 8 का पुराना स्लेटर हाउस। रोजनामा हिमायती न्यूज आपको दिखाएगा जवेद इकबाल काको, जुल्फिकार अली टालानी का साम्राज्य। रोजनामा हिमायती न्यूज ने ऐलान किया है कि वो ऐसे तमाम नामुकम्मल मनसूबे पर रोजाना रिपोर्टिंग जारी रखेगा ताकि मजलूम अवाम की आवाज़ हुकाम तक पहुँचाई जा सके। बिल्कुल, बात करें शहर कायद की, मैं अभी बैंस कॉलोनी रोड नंबर 6 पे मौजूद हूँ। एक निशानगिरी आपको करवा रहा हूँ। रोड नंबर 6 फारूकी मस्जिद के बिल्कुल सामने ये 2011 के अंदर पीपल्स पार्टी की प्लेटफार्म से मुजफ्फर शुजरा ने जो ये कॉलेज यहाँ तामीर किया था, उसके बाद ये काम रुक गया था। अब बात सुनने में आ रही है तो यहाँ ये कॉलेज आबाद नहीं हुआ। 4 कदम पे इसके 4 गेट हैं, 2 गेट इस तरफ है, 2 गेट उस तरफ है। इसको 2 रोड लगते हैं, मेन नंबर 6, मेन नंबर 7। अगर ये काफ़ी सालों से, उसके बाद जब शुजरा गया है उसके बाद इस कॉलेज की कोई भी फेवरेट नहीं हो रही है। यहाँ मकामी लोग हमारे साथ मौजूद है, ज़्यादा उनसे राय लेते थे। यहाँ की आबादी कितनी है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आबादी को भाई यहाँ पे मेरा ख्याल है कि आजकल लाखों में है जी, हज़ारों में भी नहीं है। और ये हम तो इस कोशिश में थे कि ये कॉलेज बन जाए, मुकम्मल हो जाए, कि हमारे बच्चों के लिए आसानी, बैंस कॉलोनी के लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन अभी आप लोगों से पता चला है कि ये कोई और चक्कर चल रहा है, इसको बेचने का चक्कर चल रहा है। तो ऐसे तो होने हम नहीं देंगे किसी सूरत में। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको मुकम्मल करें, क्योंकि जब ये काम इसका बंद हुआ था, अंदर सीमेंट भी मेरे ख्याल है सैकड़ों के हिसाब से पड़ी हुई थी, मार्बल। तो इसको मुकम्मल किया जाए। हमारे MP है, MNS है, अब यही अपील है कि इसको मुकम्मल करें फौरी तौर पे, ताकि इसको तालीम इसमें जारी हो सके और यहाँ के बच्चों के लिए आसानी हो जाए। हमारी बच्चियाँ अब जा रही हैं, किधर किधर जाए, कोई लाडी में जा रही हैं, कोई मलीर में जा रही हैं। तो अगर यहाँ पे हमें मिल जाए बच्चियों का कॉलेज, तो हमारी बच्चियाँ क्या वहाँ पे जाएंगी। तो फौरी तौर पे इसको मुकम्मल किया जाए और इसको असातिज़ा का इंतज़ाम करके इसमें तालीम दी जाए। जी बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ लाखों की तादाद में यहाँ आबादी है। बाड़ों के अंदर, हर बाड़े के अंदर अभी घर बन चुका है और छोटे छोटे बच्चे हैं, सामने भी घर है। और ये 6 नंबर की आपको लोकेशन बता रहा हूँ। और 4 कदम पे ये गली है, 4 कदम के ऊपर तकरीबन ये कॉलेज जो बनाया गया था, सरकारी कॉलेज का जो नाम दर्जा दिया गया था, ये 2011 में, 2010 में इसका बुनियाद रखा गया, फिर इसका काम किया गया 2011 के अंदर। तो ये काफ़ी देर, उस टाइम भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, अभी भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। और ये जो इलाका इसके बराबर में पड़ा हुआ है, ये मस्जिद अल्लाह के घर को ईद का दिया गया है। जो ईद में नमाजें होती है, लोग ज़्यादा हो जाते हैं, ये मस्जिद फारूकी में जो ये उसका इलाका है। अभी तक इस इलाके की भी सफाई नहीं की गई। उस मौलवी के पास इतने पैसे नहीं है या कोई चीज़ है, मगर इसी गंद किचरे के अंदर जब ईद का होती है तो इसमें नमाज पढ़ते हैं लोग आके। तो ये सिंध गवर्नमेंट को और पीपल्स पार्टी को, नुमाइंदों को मुतालबा करता है, ये हमारों को ईद का की जगह ये भी साफ कराई जाए। और ये जो कॉलेज है
मुजफ्फर शजरा के टाइम पे जो बनाया गया रोड नंबर 6 और 7 के दरमियान जो बनाया गया है, इसको बहाल किया जाए। तकरीबन यहाँ लाखों के तादाद के बच्चे हैं भाई, यहाँ सारे फैमिली सिस्टम है। हर बाड़े के वाले के पास अभी अपना घर यहाँ बना हुआ है। हर बाड़े वाले के अंदर 3 से 4 या 5 से 7 बच्चे ऐसे होते हैं। तो वो बच्चे कहते हैं हम कभी मलिन ले जाते हैं, कभी गुलशन दीदी ले जाते हैं, कभी कहाँ भेजने पड़ते। उससे बेहतर ये है, ये जो कॉलेज है पीपल्स पार्टी जी आपको लोकेशन दिखा रहा हूँ। ये रोड नंबर 6 है, मेरान हाईवे से चंद कदम के फासले पर है और क्लियर रोड है। बिल्कुल 10 से 5 मिनट भी नहीं लगते हैं इस कॉलेज पे पहुँचने के लिए। और ये आगे जा रहा है, ये आगे तक है और ये फ्रंट में है। इसी कॉलेज को 2 रोड लग रहे हैं, 2 गलियां लग रही हैं, रोड नंबर 6 और रोड नंबर 7। वहाँ पर आपको ले चलता हूँ जी। जी ये बात करूँ, अभी ये रोड नंबर 6 जो पिछली गली की मैंने बात की, अभी मैं ये दूसरी गली के अंदर आया हूँ। ये रोड नंबर 6 से ये 2 गलियों के बीच में है, जो 2011 में 2011 के अंदर जो यहाँ कॉलेज बनाया गया था मुजफ्फर शजरा के टाइम पर। ये बैस कॉलोनी और केटल कॉलोनी की आवाम के बच्चों के लिए सहूलत की गई थी। इस वजह से तो ये यहाँ के बच्चे जो यहाँ के बच्चे थे वो बाहर शहरों में नहीं जाएं। तो इस स्कूल की अभी तक तामीरी काम नहीं हुआ, वो काम रुका हुआ है। अभी तक इस स्कूल का काम रुका हुआ है। जो अभी सुनने में आ रहा है यहाँ कोई तामीरी बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं, मगर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2011 के अंदर इस स्कूल का कॉलेज का बुनियाद रखा गया था सिर्फ बैस कॉलोनी और केटल कॉलोनी की आवाम के बच्चों के लिए। इसको 2 रोड लगते हैं, 2 गलियां लगती हैं। बिल्कुल 6 और 7 के बीच में, ये 6 और 7 के बीच में है। ये सबसे बड़ा केटल कॉलोनी का बड़ा कॉलेज सरकारी बनाया गया था बैस कॉलोनी के आवाम के बच्चों के लिए। और मेरा कैमरा मैन हो सके देखा, ये पीछे जो जगह दी गई है ये फारूक की मस्जिद है जो रोड नंबर 6 पर दस्तयाब है। उसकी ईदगाह का टुकड़ा है जो यहाँ ईदी नमाज लोग आगे पढ़ते हैं, लेकिन वो भी अभी ऐसे वीरान की तरह पड़ा हुआ है। और इस कॉलेज की बात करूं, ये 2011 में मुजफ्फर शजरा के टाइम पे जब इसकी तामीरी काम किया गया था, उस टाइम पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। और पट्टी के अंदर यहाँ जानवर, मवेशी जानवरों के खुलके लगे हुए। और ये स्कूल को, उस कॉलेज को इतना लावारिस किया गया है, इतना लावारिस किया गया है, इसकी कोई देखभाल नहीं है। अभी मैंने किसी से बात की थी तो इसमें कह रहे थे इसमें सरिया और सीमेंट बहुत तादाद में पड़े हुए थे, हमने खुद देखा था अभी, मगर उसमें ना सरिया है, ना टाइलें हैं, ना मरमर है, ना उसमें ब्लॉक है, ना उसमें सीमेंट है। सब कुछ वीरानी की तरह पड़ा हुआ है। कोई भी इसको सरकारी नुमाइंदा देखने वाला नहीं है जी। ये बड़ा सबसे यहाँ कॉलेज है जो वीरान इलाके में यहाँ पड़ा हुआ है। ये मुजफ्फर शजरा ने जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में बनाया था। हाँ ना लिया कुछ भी कौन सुन बच्चे स्कूल जो नालो छा है, स्कूल जो नालो छा है ना, स्कूल है ही देखो मिडिल सही है। चल अच्छा चालू कर जी। बिल्कुल अभी उसी कॉलेज के अंदर आपको लेके जा रहा हूँ जो वीरानी के दौरान पड़ा हुआ है। और अभी इसमें भैंसें और कट्टे और मवेशी जानवर उतर रहे हैं। मेरा कैमरा मैन हो सका है देखा, ये कट्टे भी मौजूद हैं। छोटे छोटे बच्चों का यहाँ तंबेला बनाया हुआ है लोगों ने। मगर ये बैस कॉलोनी को सबसे बड़ा कॉलेज दिया गया था जो अभी तामीरी काम से रुका हुआ है और यहाँ इसका तामीरी काम नहीं हो रहा है। इसको 2 रोड लगते हैं, रोड नंबर 6, रोड नंबर 7। सबसे बड़ा 2011 में जब इसका बुनियाद रखा गया था तो उस टाइम इसके अंदर बहुत सारी तादाद में सरिया भी था, बहुत तादाद में इसके अंदर सीमेंट भी थी,
और बहुत तादाद में इसमें संगमरमर की टाइलें भी थी, मगर यहाँ भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ तंबेला बना हुआ है। और इसमें कोई तामीर का मेरा ख्याल में इसमें कोई लाखों रुपए नहीं, अरबों रुपये, करोड़ों रुपए लगे होंगे। मेरा कैमरा मैन हो सके दिखाए ये तमाम तरक्याती काम जो यहाँ पर हुआ है। ये रोड नंबर 7 और रोड नंबर 6 से 2000 की दूरी, 2000 या 1500 की दूरी पर, फुट की दूराई पर ये दोनों रोड आपस में दूर हैं। रोड नंबर 6 और 7 1500 की फुट। जी बहुत बढ़िया 2 टांकियाँ जो बनाई गई थी, बहुत बड़ी 2 टांकियाँ इस स्कूल के और कॉलेज की, वो भी आपको मैं विजिट करा रहा हूँ, हमारे साथ रहना। जी बिल्कुल, आपको बता के चले, जो यूनिवर्सिटी में जिस तरह कमरे होते हैं इस तरह ये बनाए गए। यूनिवर्सिटी के तरह जो कमरे बने हुए थे, इन कमरों की वैसे ही ये कमरे बनाए गए हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, बड़े टॉप क्लास के VIP क्लासों से यहाँ पर जो कमरे बनाए गए हैं, रूम बनाए गए हैं। मेरा कैमरामैन हो सके दिखाए, फर्स्ट क्लास VIP किस्म के रूम बने हुए हैं, जैसे सरकारी काम एक होते हैं इस तरीके से। ये 3 शिफ्टें इसमें इन्होंने दी हुई हैं। और यहाँ किचन बाथरूम की जगहें भी हैं बैठने की। सामने में हो सके दिखाऊं, यहाँ तादाद में कह रहे थे, बहुत तादाद के अंदर इसका जो सरिया, सीमेंट और संगमर, सिर्फ रेत पड़ा हुआ है। ये दरवाजे चौकीदार होने के बावजूद भी यहाँ कोई चीज़ नहीं है। चलो कर। ये दूसरा कमरा है जो एक चौकीदार मामूली तनख्वाह ले रहा है यहाँ पर बैठ के। ये जो लाखों के और संगमरमर की मार्बल की जो टाइलें होती हैं, जो सीमेंट, एक जंगला नज़र आ रहा है और कुछ भी नहीं है। यहाँ जब ये बिल्कुल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऊपर जाने के लिए दूसरा फ्लोर है, ये दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर मेरे ख्याल में चौथा फ्लोर है। तो ये सिर्फ मार्बल की ये 2 पैकेट या 3 पैकेट आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ इतने बड़े कॉलेज का जो सामान मटीरियल आया है वो कहाँ गया, किधर, आँख से मैं दिखा रहा हूँ। हिमायती न्यूज़ ने हमेशा हक सच की आवाज़ उठाई है और आपको हक सच दिखाती रही है। एक ये गाड़ी भी है नंबर लेख, ये बिल्कुल खाली है, ये बिल्कुल खाली है। बताते चले, यहाँ बच्चे बंधे हुए हैं, भैंसों के छोटे कट्टे बंधे हुए हैं। इन्होंने तंबेला बनाया हुआ है गवर्नमेंट स्कूल को, गवर्नमेंट कॉलेज को। यहाँ बैठे गए चौकीदार। और ये सीमेंट की हालत, कुछ चोरी हो गया, कुछ बारिशों में यहाँ खराब हो गया। और यहाँ पर तंबेला बनाया हुआ है, यहाँ पर तंबेला बनाया हुआ है, बहुत सारा तंबेला बनाया हुआ है, छोटे बच्चे हैं। और एक दूसरा गेट, इसका दूसरा गेट जो दिया गया है वो ये है। और इसके अंदर क्या है, अंदर क्या नहीं है, ये सामने बाड़ा है। जो दूसरा गेट था उसके पास आपको लेकर आए, ये मेन रोड का ये दूसरा गेट है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये तंबेला बना हुआ है भाई, इधर आजा। यहाँ कट्टू का काम हो रहा है, किसकी सरपस्ती में हो रहा है, कौन करा रहा है, कौन कर रहा है। एक कमरे में नहीं, 2-2, 3-3 कमरों में यहाँ भैंसों के कट्टे पड़ रहे हैं भाई।
भैंस कॉलोनी के अवाम के बच्चे नहीं पढ़ रहे, जानवरों के भैंसों के बच्चे इस स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ये आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो ना, मैं थोड़ी कुछ झूठ कह रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भैंसों के बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ बहुत तादाद में देख कैसे शिफ्ट में बैठे हुए हैं भैंसों के बच्चे। ये दूसरा शिफ्ट है। सबसे बड़ा कॉलेज भैंस कॉलोनी, कैटल कॉलोनी का रोड नंबर 7 और रोड नंबर 6 पे जो तामीर किया गया था मुतबर सुजरा की टाइम पर, जब वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, अभी भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो उस कॉलेज की सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज की आपको मैं हालत सूरत दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बच्चे नहीं हैं, अवाम के बच्चे नहीं हैं। कैटल कॉलोनी भैंस कॉलोनी के अवाम के बच्चे नहीं हैं। इधर भैंस है, जानवरों के बच्चे जो हैं वो बंधे हुए हैं। चौकीदार मुफ्त की और फ्री की तनख्वाहियाँ ले रहे हैं, और मार्बल थी, सरिया था, सीमेंट था, इसके अंदर नहीं है, सिर्फ रेत और मिट्टी पड़ी हुई है। ये बैक साइड है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, अंदर आ जा, इतने ब्रेक लगा। और दूसरी बात ये, अवाम का पैसा सरकारी खाते में, अवाम का पैसा सरकारी खाते में, उसकी ये हालत है। खुलेआम सरेआम 50 से 60 बोरी सीमेंट की पड़ी हुई है, खुले आसमान के नीचे पड़ी है, चौकीदार बैठ के तनख्वाह ले रहा है, ये भी खराब हो गई, ये भी नाकारा हो गई। ये गवर्नमेंट का स्कूल बन रहा है, इसमें भैंस कॉलोनी कैटल कॉलोनी के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बच्चे पढ़ रहे हैं। चलो आपको बच्चों से भी बात करवाता हूँ, चलो बात करवाता हूँ। जो भैंस कॉलोनी की अवाम के बच्चे इस कॉलेज सरकारी में पढ़ रहे हैं, उनसे आपकी बात कराता हूँ। ये है वो भैंस कॉलोनी की अवाम के बच्चे, जो यहाँ अवाम के बच्चे नहीं है, वो तालीम नहीं ले रहे। ये भैंसों के बच्चे, जानवरों के बच्चे तालीम यहाँ बैठ कर ले रहे हैं। ये है मवेशी जानवरों का कंबेला बनाया हुआ है। कौन इसको देखेगा, कौन इसको बनाएगा, कौन इस पे कानूनी कार्रवाई करेगा, कोई पता नहीं है। हिमायती न्यूज़ हमेशा निशानगिरी करता रहा है, आपको सच दिखाता रहा है। कैमरा के आंख से कोई भी बात छुपी हुई नहीं है, कोई भी बात ढकी हुई नहीं है। जो कुछ दिखाता है मंजर आराम पे लाके दिखाता है। ये है भैंस कॉलोनी के छोटे बच्चे, जो इसमें सरकारी कॉलेज रोड नंबर 6 और 7 के दरमियान है, उसके अंदर ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं जानवरों के। दूसरी बात ये है, ये सीमेंट, मैंने पहले भी बात की थी, बैठा हुआ ठेकेदार, इंजीनियर, जो चौकीदार, किस चीज़ की तनख्वाह सरकारी खाते में ले रहा है, इस चीज़ की सब नीलाम हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। और इसलिए चौकीदारों ने, ठेकेदारों ने, इंजीनियरों ने यहाँ पे भैंसों के बच्चों की यहाँ कंबेला बनाया हुआ है। जो सरकारी काम पड़ा हुआ था उसको तो सत्यानाश कर रखा है। कोई चीज़, कोई सीमेंट की बोरी साफ नहीं है, कोई सरिया नहीं है, कोई मार्बल नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। हर कमरे के अंदर आप जाओगे तो ये से सीमेंट पड़ा हुआ है, खुलेआम पड़ा हुआ है, पानी में खराब हो चुका है, कोई भी इसकी देखभाली नहीं है। जी बिल्कुल, जैसे हिमायती न्यूज़ की निशानगिरी हुई रोड नंबर 6 और 7 के कॉलेज के अंदर, सरकारी कॉलेज बना हुआ था। जैसे गेट के अंदर दाखिल हुए, यहाँ के जो कंबेला बनाया हुआ था, जो यहाँ बच्चों ने जिन्होंने रखा हुआ था भैंसों के बच्चे, वो भी यहाँ से भाग चुके हैं। और जो यहाँ का चौकीदार है वो भी भाग चुका है, कोई भी नहीं है। चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं, गाड़ियाँ बाइकें उनकी खड़ी हुई है यहाँ पर। यहाँ का जो निज़ाम का था वो हमारों को देख के यहाँ से भाग चुके हैं, और कोई भी यहाँ पर नहीं है। ये है भैंस कॉलोनी का, कैटल कॉलोनी का सबसे बड़ा कॉलेज, जो पीपल्स पार्टी ने, हुकूमत ने बनवाया था 2011 में। उसके मैंने पूरी आपको विज़िट करवाई, हर चीज़, हर लोकेशन आपको कैमरा की आंख से मैंने दिखाई है। आगे अभी क्या होगा रद्द अमल, इस पे हुकूमत जान नुमाइंदे जो हैं हमारे, उन पे ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे या नहीं करवाएंगे। हिमायती न्यूज़ के साथ रहना, आपको हर जगह, हर घड़ी, हर वक्त हिमायती न्यूज़ आपको आगाह करता जाएगा। जी।
जी बिल्कुल, आपको मैंने बच्चे तो दिखाए भैंसों के, जानवरों के बच्चे जो थे भैंसों के थे, वो बिल्कुल कमरों में वहाँ सेफ थे और वहाँ कमेला बनाया हुआ था। और दूसरी बात ये आपको बताता चलूँ, ये दिक्का बनाया हुआ है, दिक्का, ये जो 6 नंबर 7 नंबर के जितने भी बाड़े हैं पट्टी के, जो यहाँ दिक्का लगाया जाता है, भैंसें गायें जानवर यहाँ उतारे जाते हैं, ये उनके लिए जगहें बनाई गई हैं। भैंस कॉलोनी के आवाम के बच्चों के लिए नहीं जगह बनाई गई। मैंने आपको पूरी विजिट भी कराई अंदर, हर चीज़ दिखाइए। ना कोई सीमेंट है, ना कोई सरिया है, ना कोई मार्बल है, ना कोई चीज़ नहीं है। अगर थोड़ी बहुत जो बची भी हुई है वो तबाह, वो बर्बाद हुई पड़ी है, कोई इसको देखभाली नहीं है। कौन उसको देखेगा, कौन उस पर संभालेगा, कौन उसकी कानूनी कार्रवाई करेगा? मगर यहाँ कुछ भी नहीं है। सिर्फ पैदा पे चौकीदार जो बैठा हुआ है, इंजीनियर जो है, जो यहाँ का ठेकेदार है, वो सिर्फ पैसे बटोरने के चक्कर में बैठा हुआ है। कोई भी उस पर नज़रअंदाजी नहीं कर रहा, सिर्फ इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। यहाँ के कैटल कॉलोनी के कुछ डेयरी फार्मरों से मैंने बात की और उनका मौक़िफ़ भी लिया। उन्होंने ये कहा, ये जब कॉलेज बना था 2011 में, तो हमने सबसे समझा तो सबसे बड़ा भैंस कॉलोनी का बड़ा कॉलेज बन रहा, तो हमारे बच्चे इसमें तालीम लेंगे। मगर हमारे बच्चे तो तालीम नहीं ले रहे, मगर जानवरों के, भैंसों के बच्चे तो लाजमी तालीम ले रहे हैं। वो आपको कैमरा की आंख दिखाएगी, वीडियो में देख लेना। जी कैमरा चालू है, कैमरा अवेलेबल है। तो अभी चौकीदार यहाँ हमारे साथ मौजूद है, मैंने आपको पूरी विजिट कराई। यहाँ आपकी ड्यूटी किस चीज़ की लगाई गई है? चौकीदारी की। चौकीदारी की। चौकीदारी के अंदर तो जो भी चीज़ होगी, सरिया होगा, सीमेंट होगा, मार्बल होगी, गेट में कोई अंदर आवे नहीं जावे, उस पर आप बंद रहोगे, इसको किसी को आने नहीं दोगे। जो लाखों की तादाद में अंदर बोरियां जो ज़ाया हो गई जी, सीमेंट की, जी, खराब हो गई, उसकी देखभाली कौन करता है? वो तो खराब हो गई। कैसे खराब हो गई? आप चौकीदारी के पैसे ले रहे हो ना? पैसे ले रहे हैं तो वो ठेकेदार से जाके पूछे। ठेकेदार का क्या नाम है? आबिद भाई। आबिद भाई कहाँ का रहने वाला है? कोरंगी। कोरंगी। उसका नंबर, फ़ोन नंबर नहीं है। अच्छा, आबिद भाई ने बोला आप जाके सिर्फ चौकीदारी करो, उसके अंदर जो भी दिल करे सामान जिसको भी आवे उठा के दे दो, जो भी खराब हो रहा है उसको खराब होने दो। आप सिर्फ यहाँ भैंसों वालों से और बाड़े वालों से, उतरते हुए वालों से सिर्फ आप खर्चा ले और आप इधर चारपाई लगा के सो जाया करो। भाई क्या करें? तो सर आपकी जिम्मेवारी है ना, किसी चीजें खराब हो रही है सरकारी, तो खराब हो रही है। ये किसका पैसा है? आपका पैसा है, इसका पैसा है, मेरा पैसा है, इस पैसों से ये खरीदी गई है। खरीदी गई खराब हुई तो क्या करेंगे? बारिशों में खराब हो गई। तो अंदर कमरों के अंदर बारिशें कहाँ से आ गई? मैं अभी पूरी विजिट करा के आया हूँ। आता है पानी। अच्छा एक बात उसको छोड़, यहाँ भैंस कॉलोनी डेयरी फार्मरों के बच्चे पढ़ने चाहिए या भैंसों के बच्चे पढ़ने चाहिए? बच्चे पढ़ने चाहिए। किसके बच्चे पढ़ने चाहिए? अवाम के। अवाम के। यहाँ तो भैंसों के बच्चे पढ़ रहे हैं। वो भाई बच्चे तो ये शाम को लेके जाते हैं। तो शाम को नहीं, ये तो रोजाना इधर होते हैं। रोजाना नहीं होते हैं। कहाँ का रहने वाले हो? लाड़काना। लाड़काना पे। आपने ठेकेदार का क्या नाम बताया? आबिद भाई। आबिद भाई, वो कहाँ का रहने वाला है? कोरंगी। ओके ठीक है जी सर। चौकीदार का कहना था यहाँ अवाम के बच्चे पढ़ेंगे, अवाम के लिए बना है, मगर यहाँ भैंसों के बच्चे पढ़ रहे हैं, भैंसों के बच्चे बंधे हुए हैं। और जितने भी कैमरा में कि हमारी निशानगिरी करी, हज़ारों के तादाद में, 100 की तादाद में यहाँ बोरियाँ जो सीमेंट की पड़ी हैं वो नकारा हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं। सरिया लाखों के हिसाब से टन यहाँ पड़ा हुआ था, एक सरिया नहीं है। हज़ारों के तादाद में यहाँ मार्बल जो पड़ी हुई थी उसमें सिर्फ 4 या 5 टाइलें पड़ी हुई हैं, वो टाइलें नहीं नज़र आ रही हैं। चौकीदार का कहना है सिर्फ मैं यहाँ 4 पाई पे बैठा रहूँगा, जो ख़राब होती है चीज़ उसकी मेरी जिम्मेवारी नहीं है। अगर कोई जिसमें जानवर आके बांधता है तो इसमें मेरी जिम्मेवारी नहीं है। भाई फिर तनख्वाह किस चीज़ की ले रहे हो आप? ठेकेदार किस चीज़ की तनख्वाह ले रहा है? गवर्नमेंट का स्कूल है, सबसे बेस्ट कॉलोनी कैटल कॉलोनी का माना हुआ यहाँ कॉलेज है, जिसको 2 गलियाँ लगती हैं, मेल नंबर 6, मेल नंबर 7। सिर्फ ये 1500 से 2000 के फुटू की दूरी पर ये दोनों रोड दूरी पे हैं। उस रोड के बीच में ये बड़ा सबसे बड़ा कॉलेज है, जो शुजरा साहब ने 2011 में ये स्कूल का काम जो तामीरी कराया था। जी जी अब मैं बात करूं, पहले वो था मैं 6 नंबर पे, अभी मैं आ गया हूँ 7 नंबर पे। ये उसी स्कूल की, उसी कॉलेज की बात करूं, ये मेन गेट है, पूरी विजिट करा के आपको अंदर से आ गया हूँ। और ये है 7 नंबर तो ये भी स्कूल है, यहाँ पर भी स्कूल है, छोटा स्कूल है। और उसके सामने ये बड़ा कॉलेज बनाया हुआ था सरकारी, जो भैंस कॉलोनी के आवाम के बच्चे पढ़ाई करें। ये यहाँ से 1500 या 2000 की फुटी पे 100 नंबर दूर है सिर्फ। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है आवाम से, और यहाँ जो मुंतखब हुए हैं नुमाइंदे जो पीपल्स पार्टी की सीट पे हैं, ये उस टाइम 2011 में भी
मुजफ्फर शिजरा साहब ने बनवाया था। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, अभी भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अभी वो नुमाइंदे कहाँ हैं जो पीपल्स पार्टी के सीटों पे बैठा हुए हैं? इतना बड़ा खर्चा, ये लाखों या हज़ारों की बात नहीं है, इसमें अरबों नहीं करोड़ों रुपए लगे हुए हैं और ये से नाकारा पड़े हुए हैं जिसमें बेसुंदे बच्चे पढ़ रहे हैं। और भैंस कॉलोनी की आवाम यहाँ डेयरी फार्मर तमाम मुतालबा करते हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को और आसिफ अली जरदारी साहब को इस स्कूल की तामीरी का काम जल्द में जल्दी कराया जाए और हमारे बच्चे इस कॉलेज के अंदर हम पढ़ना देखते हैं। जी, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।